Hello students. So बेटे today is the lecture number 6 of numerical integration. बेटे ये बीएससी स्टूडेंट्स को, बीटेक स्टूडेंट्स को, बीसी स्टूडेंट्स को और एमसीए स्टूडेंट्स को लगता है। और बेटे हम बुक फॉलो कर रहे हैं शर्मा पब्लिकेशंस की स्पेक्ट्रम। और आप लोगों के पास ब्रिलियंट होती है मोस्टली, तो ये ब्रिलियंट की नंबरिंग है, जो मार्क नंबर चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल 828, ये आपकी ब्रिलियंट के अकॉर्डिंग है। और बेटे आज जो मेथड हम करेंगे ना, वो करेंगे रोमबर्ग्स मेथड। क्या करेंगे हम? रोमबर्ग्स मेथड। इससे पहले हमने ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट एंड वेडल्स रूल किया है। आज हम रोमबर्ग्स मेथड करने लगे हैं। बेटे इसमें ना, जो हमें इंटरवल होगा, ये देखो जैसे इंटरवल है 1 और 0। आपने एक बार 1 - 0/2, एक बार 1 - 0/4, एक बार 1 - 0/8, ये आपने खुद ही कर लेना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 8। तो ये आंसर आएगा आपका 0.5, ये आपका आएगा 0.25, ये आएगा 0.125। जो भी आएंगे ना आपके, उसके अकॉर्डिंग आपने शुरू करना है। अब आपने जब सोल्यूशन शुरू करना है ना, वो ऐसे करना है। तो आपने ऐसे लिखना है सोल्यूशन जब शुरू करना है। तो सोल्यूशन अब जहां से शुरू करोगे, तो ऐसे शुरू करना है। हियर वी टेक, एक एच की वैल्यू हमारे हमने डिसाइड की 0.5, एक हमने डिसाइड की 0.25, एक हमने डिसाइड की 0.125, सक्सेसिवली। एंड evaluate the given integral using trapezoidal rule। तो इसमें ना हमने ट्रेपेजोइडल रूल 3 बार लगाना है। ट्रेपेजोइडल रूल हमने 3 बार लगाना है। पहले फॉर एच इज इक्वल टू 0.5 के लिए, फॉर एच इज इक्वल टू 0.5 के लिए मैंने आपको बताया है। आपने ना इसका वर्टिकल टेबल बनाना, आपकी बुक वाला हॉरिजॉन्टल टेबल बनाता है। तो y जो है ना, वो है आपका 1/1 प्लस एक्स के। y आपको पता है जो फंक्शन होता है। तो पहले आपने लोअर लिमिट लिखनी है, वो फंक्शन में डाली, तो वो बनी 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। फिर आपने एच इंक्रीज करना है, तो एच मैंने कितना लिया है? 0.5। एच इंक्रीज किया तो यहाँ पे 0.5 बन जाएगा। यहाँ पे डालोगे तो बनेगा 1 + 0.5 का स्क्वायर। और इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो बेटे वो आ जाएगा 0.8। फिर आपने फिर एच इंक्रीज किया, फिर आपने एच इंक्रीज किया तो 1, ऑटोमेटिकली आपका अपर लिमिट आ जाएगी जी। तो 1/2 बन गया 0.5। इसको नाम देना है आपने y0, इसको नाम देना है आपने y1, इसको नाम देना है आपने y। फिर यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल वो क्या कहता है? इंटीग्रेशन जो है 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx, वो क्या होती है? h/2, पहला और लास्ट, प्लस 2 टाइम बाकी। तो y1 ही बचा। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं। h हमारा कितना है? 0.5/2 है। y0 हमारा आया है 1, y2 हमारा आया है 0.5, और 2 टाइम्स y1 हमारा आया 0.8। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आएगा आंसर 0.7750। फिर ये ट्रेपेजोइडल रूल पहले के लिए हो गया। अब फिर हम ट्रेपेजोइडल रूल लगाएंगे फॉर एच इज इक्वल टू 0.25 के लिए। यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। y हमारा कितना है? 1/1 प्लस एक्स के। अब हमेशा हॉरिजॉन्टल टेबल ना बनाना, वर्टिकल टेबल बनाना। बेटे पहले 0 डालोगे, तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आप h इंक्रीज करोगे, तो 0.25 बनेगा। उसका आंसर बेटे आएगा 0.9412। फिर आप h इंक्रीज करोगे, तो वो 0.50 बन जाएगा।
और उसका आंसर आ जाएगा 0.8। फिर एच इंक्रीज करोगे 0.75 बन जाएगा। तो उसका बेटे आंसर आ जाएगा आपका 0.64। मैं आंसर बेटे सीधा ही लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे इसको। फिर आप एच इंक्रीज करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 0.5। तो ऑटोमेटिकली बेटे आपका जो है ना अपर लिमिट आ जाती है। हमने इसके जैसे काफी क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं। तो इसको आपने नाम देना है y0, इसको नाम देना है y1, इसको नाम देना है y2, इसको नाम देना है आपने y3, और इसको आपने नाम देना है y4। अब जो ट्रेपेजॉइडल रूल लगेगा वो कैसे लगेगा? तो 0 to 1, 1/1 + x के dx है, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? क्या बनेगा फॉर्मूला? बाहर h/2 पहला और लास्ट, और बाकी 2 टाइम सारे y1, y2 एंड y3। अब हमने ऊपर सारी वैल्यूज निकाल दी हैं। तो h की वैल्यू हम 0.25 बनी, 0.25/2, बाकी सारी वैल्यूज डाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा जी 0.7828। उसके बाद फिर आपने सारा प्रोसेस दोबारा से करना है फॉर 0.125 के लिए। अब फॉर h इज इक्वल टू 0.125, जहाँ पे x, जहाँ पे y, पहले 0 डालोगे, 0.125 करेंगे, तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा 0.9846। साथ में आप इसको ना नेमिंग करते जाना करना, y0 ये y1, फिर इंक्रीज करोगे ये बनेगा 0.250, जहाँ पे डालोगे 1 + 0.250 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 0.9412। फिर इसको इंक्रीज करोगे तो 0.375, उसका आंसर आएगा 0.8767, उसको y3, फिर इंक्रीज करोगे तो 0.5 बन जाएगा। उसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो बन जाएगा 0.8, उसको आप क्या नाम दे दोगे? y4। फिर आप इंक्रीज करोगे 0.625, 0.7191, फिर आगे इंक्रीज करेंगे तो वो बनेगा 0.875। बटे हर बार एच इंक्रीज कर रहे हैं। 0.5664, फिर एच इंक्रीज करेंगे तो 1, तो वो कितना आ जाएगा? जहाँ पे 1 डालना था बेटे, तो 0.5 आ जाएगा जी। उसका नाम वाई है। फिर हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगा देंगे। तो यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा? 1/1 + x² चल रहा है जी। क्या बनेगा? h/2 फर्स्ट एंड लास्ट एंड 2 टाइम बाकी सारे, 2 टाइम y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। h की वैल्यू 0.125/2 है, और y सारी वैल्यूज हैं, वो सारी फिल करोगे तो अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर आएगा जी 0.7848।
जहां तक तो बेटे हमने जो लगाया ना वो लगाया ट्रेपेजॉइडल रूल। अब हम रोम्बस में हमने पता क्या करना है, जो पहला आंसर आया आपका उसको नाम देना आई एच, वो है 0.7750। जो दूसरा आंसर आया ना उसको नाम देना आपने आई एच बाई टू, उसका आंसर आया 0.7828। जो थर्ड आंसर आया ना उसको नाम देना आपने आई एच बाई फोर, वो आपका आंसर आया है 0.7848। फिर आपने आई निकालना है कंबाइंड, एच कोमा एच बाई टू, उसका फॉर्मूला है 1/3 फोर आई ऑफ एच बाई टू माइनस आई ऑफ एच। तो यही याद रखना, फोर फोर माइनस वन, 1/3 फोर टाइम्स सेकेंड वाला आंसर 0.7828 माइनस पहले वाला आंसर 0.7750। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा बेटे 0.7854। फिर आपने निकालना है आई एच बाई टू कोमा एच बाई फोर, उसमें 1/3, जहां पे 4 आई एच बाई 4 वाला आंसर माइनस आई एच बाई टू वाला आंसर। तो ऐसे लिखना है बेटे, जो पीछे लिखा ना वो पहले लिखना है, और जो पहले लिखा वो पीछे लिखना है। इसी तरह से इसमें भी h/4 वाला पहले और h/2 वाला पीछे। और आपके पास ऊपर IH/4 और IH/2 की वैल्यू है, तो वो कितनी आई है 1/3 4, IH/4 की वैल्यू है 0.7848 और IH/2 की वैल्यू है आपके पास 0.7828। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगी 0.7855। फिर आपने अगला जो निकालना है ना वो निकालना है आई h/4 कोमा एच कोमा h/2 कोमा h/4। उसको ऐसे लिखना है बेटे, बाहर 1/3 4 आई, ये पिछले वाले दो पहले h/2 कोमा h/4 माइनस आई, जो पहले वाले दो h कोमा h/2। मतलब कहने का मतलब एक जे वैल्यू 7854, एक 7855। तो 1/3 0.7855 को 4 से मल्टीप्लाई करना था माइनस 0.7854। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 0.7855। यही जो आंसर है ना यही हमारा आंसर हो जाएगा, 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इज 0.7855। यही हमारा जो है वो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने 3 बार ट्रेपेजोइडल लगाया है, फिर 2 बार, तीन तीन बार हमने पहले बेटे देखो एक बार फिर से। पहले हमने 3 बार ट्रेपेजोइडल लगाया, उसको नाम देना है h/2 h/4। फिर हमने 2 आई निकाले, IH/2 h/2 h/4। उसके बाद आपने फिर एक और आई निकाला h/4 कॉमा h/2 कॉमा सॉरी h/2 कॉमा h/4, और जो उसका आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर है। आपकी बुक वाले ने एक टेबल बनाया हुआ है, आप टेबल ऐसे भी लिख सकते हो, टेबल फॉर्म भी उसने दी हुई है। जो पहले 3 आंसर आए, पहला आंसर आया 0.7750, दूसरा आंसर आया हमारा 0.7828, तीसरा आंसर आया हमारा 0.7848। ये जो पहले आंसर आए वो जहां पे, फिर जो दूसरे आए वो इन दोनों के बीच में जहां पे 7854 और एक आया था 7855। फिर जो लास्ट आंसर हमने निकाला वो जहां पे, अगर आपने टेबल फॉर्म देनी है, टेबल फॉर्म वैसे जरूरी नहीं होती है, अगर आप देना चाहते हो कि बुक ने दी हुई है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये पहला जो ट्रेपेजोइडल लगा के एच लगा के आया था, फिर h/2 लगा के आया, फिर h/4 लगा के आया, फिर हमने दो अलग से निकाले थे h/2 वाला और h/2 h/4 वाला, और ये लास्ट वन। तो इससे बेटे हमारा जो रोम्बॉक्स मेथड है उसके आपकी बुक में दो ही क्वेश्चन है, और दोनों दूसरा भी बिल्कुल सिमिलर वे से है, उसकी लिमिट्स भी 0 से 1 नहीं है, बस फंक्शन चेंज है, तो वो आप खुद कर सकते हो। तो इससे आज का जो हमारा पर्टिकुलर लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।